पहले करें और एक तरीके से करें तो लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। उसके लिए क्या है कि जो भी चीज़ को आप पढ़ें उसको 3 बार कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तभी वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। किसी भी चीज़ को पढ़ें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाने के लिए आप 3 बार पढ़ें, पहला। दूसरा चीज़ है कि चीज़ों को एक बहुत लंबे सेंटेंस में याद करने की कोशिश नहीं करें, इसे तोड़ तोड़ कर याद करें शॉर्ट फॉर्म में। या तो उसे शॉर्टकट कुछ बनाएं या तो कोड वर्ड बनाएं, जैसे एब्रीविएशन का यूज कर सकते हैं। लंबे सेंटेंस को याद करने के लिए कुछ एब्रीविएशन तैयार करें जो लगे यह इम्पोर्टेंट है, आ सकता है तो उसका, और उस तरह से याद करें तो जल्दी से आसानी होगा। प्लस पढ़ने का तरीका से भी प्रभाव पड़ता है। आप झुक के पढ़ेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा, लेट के पढ़ेंगे जल्दी याद नहीं होगा। याद करने का तरीका है, आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कुछ एक टेबल ले लीजिए जिसका हाइट आपके चेस्ट के बराबर हो, उस पर रखें और फिर इस तरह से फोल्डेबल कुछ रखें जैसे पुराने ज़माने में लोग पढ़ा करते थे। उस पर बुक को आप खोलें, उसके बाद पढ़ें। आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा तो आपको ना ही नींद आएगा ना कुछ आएगा। आप लगातार 3 घंटे 4 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन लगातार बिल्कुल कभी नहीं पढ़ें। लगातार पढ़ना ठीक नहीं होता। आप एक एक घंटे में थोड़ा सा ब्रेक, एक एक 2-2 मिनट का ब्रेक लेते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। लगातार कभी ना पढ़ें। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अभ्यास है इसमें करेंगे शशंक आसन। थोड़ा सा वार्म अप कुछ भी कर लें, कोई सा एक्सरसाइज, उसके बाद करेंगे शशंक आसन। शशंक आसन से मेमोरी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ होता है, सेरिब्रम की तरफ होता है। सेरिब्रम जो कि बुद्धि और मेमोरी का केंद्र होता है। इसीलिए यदि आप शशंक आसन करेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सो आपका फ्रंटल लोब में पहुंचेगा तो आपके मेमोरी को बूस्ट करने में मदद करेगा। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि जो भी आप पढ़ें उसमें थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, तब आपका मेमोरी सही होगा। शशंक आसन करने की प्रक्रिया आप किस तरह करें। शशंक आसन, सांस को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, इस तरह से धीरे धीरे वापस ले जाएं और ये जो फोरहेड है आपका ग्राउंड में टच होगा। इस शोल्डर को लूज छोड़ दें, शोल्डर को लूज, और इस तरह ब्रीद इन ब्रीद आउट करें 10 टाइम्स। योगाभ्यास में आप होल्ड करके करेंगे तभी उसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। आप करेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड और सोचेंगे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप इस तरह करें, आपका बॉडी भी इतने में समझ नहीं पाएगा कि ब्लड सर्कुलेशन को किधर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आप इसमें रुकें, कम से कम 1 मिनट तक करें। लगातार इस तरह से रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरते रहें और इसी तरह से मेंटेन करके रखें 1 मिनट 60 सेकेंड्स तक। 30 सेकेंड में आपका बॉडी समझेगा और 30 सेकेंड तक आपके बॉडी से ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन जो है सो फ्रंटल लोब और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। दूसरा अभ्यास इसमें करेंगे फ्रंटल लोब एक्टिवेशन। फ्रंटल लोब एक्टिवेशन के लिए ये दोनों हाथ को आपस में मिला लें, अंगूठे को आपस में मिला लें, इस तरह से रखें और अपने फोरहेड जो है, जो फ्रंट का हेड है, फ्रंटल लोब है, उसको ग्राउंड पे रखेंगे। और ये सिर्फ हाथ इस तरह से सपोर्ट देने के लिए है कि जैसे आपका सर जो है सो आगे की ओर जाना चाहेगा, लेकिन ये इसको होल्ड करके रखने के लिए सिर्फ है। इस पे अपने सिर को नहीं रखेंगे, सिर को ग्राउंड पे ही रखेंगे, फ्रंटल लोब को। और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने वेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे, पैरों को भी उठाएंगे और पैर के पंजे जो है, पैर के पंजे रहेंगे ग्राउंड पे, हील को नहीं रखना है। इस तरह से देखें, इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से फ्रंटल लोब की ओर होता है
और इसमें आप लंबी गहरी श्वास भरें, जितनी लंबी गहरी श्वास आप भर सकते हैं। पूरी कैपेसिटी जो है आपकी लंग्स की, फेफड़े की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल करें। यूटिलाइज द कंप्लीट कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स टू फील द एयर एंड एक्सेल कंप्लीटली। पूरी तरीके से सांस को बाहर छोड़ेंगे और सांस को अंदर भी भरेंगे तो पूरी तरीके से। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर शशंक आसन में थोड़ा रेस्ट करेंगे। इस तरह ब्रीद इन ब्रीद आउट 2-3 टाइम्स। इस तरह करने से आपका मेमोरी बहुत ही तेज हो जाएगा। आप लंबे समय तक चीजों को याद कर पाएंगे। इसमें जो तीसरा अभ्यास जो बताने जा रहे हैं, इसमें जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो आप करेंगे शीर्षासन और हेड स्टैंड पोज। हेड स्टैंड पोज मेमोरी के साथ साथ आपको बालों को भी काला करके रखेगा। बाल आपको झड़ने से रोकेगा, और बाल को झड़ने से भी रोकेगा और बाल को सफेद होने से भी बचाएगा। क्योंकि जो शीर्ष आसन है वो आसनों का राजा माना जाता है। इस अभ्यास को करने से, क्योंकि सारे एंडोक्राइन्स जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे बैलेंस हो जाते हैं। चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हो या पाराथायरॉयड से निकलने वाले हार्मोन हो, ये सारे जो हार्मोन्स हैं शरीर में जो स्रावित होते हैं वो सारे के सारे बैलेंस होते हैं। प्लस में आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस होगा, पेट का आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इस अभ्यास को वैसे लोग नहीं करें जिसको हर्निया हो या पेट का ऑपरेशन हुआ हो 6 महीना पहले, या साइटिका हो, या ये सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो, इंटेंसिटी उसका ज़्यादा हो, तो वैसे अब लोग अभ्यास ना करें। आँखों का ऑपरेशन जिसका हुआ हो मोतियाबिंद वगैरह, वो लोग इसे नहीं करें। 6 महीने ऑपरेशन के बाद कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को कैसे करें अब देखें ट्रिक्स। इसमें लोग बहुत गलत करते हैं। कोई गर्दन को टेढ़ा करके रखता है, कोई कमर को टेढ़ा करके रखता है। उस तरह करने से आपको और पेन बढ़ सकता है। इसीलिए आपका जो बॉडी होगा वो पूरी तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए। ग्रेविटी जो है बिल्कुल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल जो मस्तिष्क है वहाँ पे ग्रेविटी क्रिएट करें, तब आपका ब्लड का प्रॉपर फ्लो जो है सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा। मेमोरी के साथ साथ आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे पहले 2-3 बार, और किसी व्यक्ति को सपोर्ट के लिए रखेंगे तभी करेंगे। और इस अभ्यास को करना कितना है, कम से कम 5 मिनट्स करेंगे तभी आपको कुछ बेनिफिट्स होगा। 5 मिनट्स करें तभी आपको मेमोरी के लिए काम आने वाला है ये अभ्यास। सेंट्रल हेड को ग्राउंड में रखेंगे इस तरह। उसके बाद इसको सपोर्ट के लिए यहाँ रखेंगे। ये दोनों पैर को धीरे 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 आगे लाएंगे। जब देखेंगे आपका पूरी तरीके से वर्टिकल हो गया है आपके वेस्ट तक ग्राउंड से, तो धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाएंगे पहले, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे धीरे धीरे। दोनों पैर को आपस में मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट मेंटेन करेंगे। पैर के पंजे को, अंगूठे को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे कंटिन्यूस। इस तरह जब आप पूरे तरीके से स्ट्रेट रहेंगे तो आप फील करेंगे कि किसी भी स्थान पे आपका ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सीधा रहें और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। 5 मिनट तक लगातार करेंगे तो इसका बेनिफिट्स आपको नजर आएगा तुरंत।
और इस अभ्यास में फिर धीरे धीरे उतर जाएंगे। घुटने को मोड़ें, फिर एक पैर को नीचे रखें, फिर दूसरे को रखें धीरे से, फिर इसमें शशंक आसन में लेट जाएं। शशंक आसन करेंगे। नेक में क्योंकि प्रेशर आया है इसीलिए इसमें फिश पोज भी तुरंत कर लेना अति उत्तम है, इसीलिए इसका काउंटर पोज कर ले। ब्रीद इन करते हुए ब्रीद इन कर ले पहले, उसके बाद चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को पीछे की ओर बेंड करेंगे इस तरह से। होल्ड करके रखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स। हाथ को ज्यादा फैला के नहीं रखेंगे, हाथ को पूरा बॉडी से सटा के रखेंगे, चेस्ट आपको पूरी तरीके से ओपन होगा। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, देखेंगे नेक में जो प्रेशर पड़ा था तुरंत के तुरंत रिलीज हो गया, पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। दूसरा इसमें जो चौथा अभ्यास है वो है हलासन। हलासन आप करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। हलासन करने के लिए सांस को भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे, और फिर धीरे धीरे नीचे करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। इसी तरह से मेंटेन करके रखेंगे 3 मिनट तक। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, घुटने आपके बिल्कुल सीधा रहेगा। इसी में आप पैर को भी फैला सकते हैं इस तरह से, एडजस्ट कर लें, फिर पैर को धीरे धीरे फैलाएंगे। इसी तरह होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, इसी में सहारा दें, उसके बाद धीरे धीरे वापस। इस तरह से भी रह सकते हैं। यह है योग मुद्रा। इस मुद्रा से भी बहुत तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो शीर्षासन के बेनिफिट्स हैं। यदि शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं तो इसको करके भी शीर्षासन का बेनिफिट्स को उठाया जा सकता है, शीर्षासन के लाभ को पाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे इसमें वापस आ जाएंगे। इसमें भी गर्दन आपका इधर की ओर मुड़ा है तो इसका काउंटर पोज अवश्य करें, नहीं तो आपका पेन गर्दन में हो सकता है और वो पेन जो है सो लंबे समय तक भी बना रह सकता है, इसीलिए इसका काउंटर पोज अवश्य करें। कोई भी अभ्यास करें उसका काउंटर पोज जरूर कर लें। ब्रीद इन करें पहले, उसके बाद चेस्ट को ऊपर उठाएं और नेक को जेंटली बेंड करें बैक साइड। वेरी गुड। आप देखेंगे गर्दन से पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है, आपका जो स्ट्रेन जनरेट हुआ था। अब लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए धीरे धीरे उठ जाएंगे। अब जो भी आप एनर्जी को गेन किए हैं उस एनर्जी को लॉक करें। अब जो एनर्जी जनरेट कर चुके हैं उस एनर्जी को आप लॉक करें। लॉक करने के लिए आप पद्मासन को लगा सकते हैं, इस तरह से लॉक कर लें। उसके बाद ये दोनों पंजे का इस्तेमाल करें या हाथों को भी रख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठेंगे और इसी तरह होल्ड करके रखें।
तो इससे क्या होता है, नेवल सेंटर में आपका एनर्जी संरक्षित हो जाता है। एनर्जी पूरी तरीके से आपका स्टोर हो जाएगा नेवल सेंटर में। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को करें और आप जो भी पढ़ें उसमें थोड़ा इंटरेस्ट को क्रिएट करें, उसके बाद पढ़ें तो जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। और जो भी पढ़ें, जितना पढ़ें, आप उसका एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, क्योंकि उस नोट्स को यदि आप दोबारा देखेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें आप पढ़ें वो तुरंत के तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा, याद हो जाएगा। रिकॉल करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप जो भी पढ़ें उसका नोट्स बनाएं, तो जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉप 5 जो योगाभ्यास है वो मेमोरी को बूस्ट करता है, साथ में आप पढ़ने का तरीका जो बताएं उसको फॉलो करें और अपना खान पान में थोड़ा सात्विक डाइट जो होता है उसका पालन करें। अपना डाइट में थोड़ा सा कंट्रोल करें, ज़्यादा मिर्च मसाले से परहेज करें। ऐसे भी गर्मी का मौसम है, गर्मी में अनेक तरह की बीमारियां शरीर में पित्त बढ़ जाने के कारण होती है, और पित्त बढ़ने का रीज़न है मिर्च मसाला गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, भुना हुआ ज़्यादा खाना। इसीलिए सबको अवॉइड करें अभी गर्मी के सीज़न में। और कढ़े नीट हो या IAS का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, सभी को तैयार करने के लिए, ठीक तरीके से तैयार करने के लिए, अपने मन मस्तिष्क को अपने ही कंट्रोल में रखने के लिए योगाभ्यास को निरंतर जारी रखना अति आवश्यक है। नहीं तो दिमाग को भटकते देर नहीं लगता। एक बार दिमाग यदि भटक गया और किसी भी दूसरे डायरेक्शन में आपका दिमाग चला गया तो आप उसी समय अपना जो आपका लक्ष्य है, या IAS बनने का लक्ष्य हो, IPS बनने का लक्ष्य हो, कोई भी बड़ा लक्ष्य हो, आप त्याग देंगे और दूसरे डायरेक्शन में भटक जाएंगे। इसीलिए आप योगाभ्यास करें तो अपने ही डायरेक्शन पे, अपने ही लक्ष्य पे बने रहेंगे, टिके रहेंगे और उसको अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, उससे मोटिवेशन प्राप्त होगा और मोटिवेशन से अच्छे अच्छे नॉलेज, अच्छे अच्छे योगाभ्यास जो एक्चुअल है वो आपके सामने लाएंगे और आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। मेरा वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं होता, इसीलिए आप देखने में ज़्यादा रोचक नहीं रहेगा, लेकिन जो तथ्य है इसमें वो पूरे एक्सपीरियंस बेस्ड होंगे, जिससे आपको अवश्य ही लाभ होगा यदि आप इसको फॉलो करेंगे। पूरे विश्व में यदि मानवता को फिर से लाना है तो योगाभ्यास को फैलाना ही होगा। योग का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है, इसीलिए आप इसमें थोड़ा बहुत समय अपना दें और लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करें। तभी आने वाले समय में आप जो ठगी के शिकार लोग हो रहे हैं, या कोरोना महामारी से रिलेटेड हो या किसी भी तरह से हो, उससे आप बचे रहेंगे। छोटी छोटी बीमारी से लोग जो डरने लगते हैं, वो डर जो है आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा यदि आप योग से जुड़े रहेंगे। क्योंकि आज तक कोई भी योगाभ्यासी कोरोना का शिकार नहीं हुआ है, क्योंकि वो ना ही कोरोना से डरते हैं, ना ही कोरोना उसका कुछ कर सकता है। कोरोना के कोई भी बीमारी उसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर है कॉन्फिडेंस और हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी इनसाइड। तो चलिए देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे।